हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। और आज जो है वो लास्ट लेक्चर होने वाला है केमिकल बॉन्डिंग का। आज के लेक्चर में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। तो क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? देखो, जब कोई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सिर्फ ये तीन एलिमेंट है, जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो जो इनके बीच के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है और हाइड्रोजन पे अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब ये जो मॉलिक्यूल है, लाइक मान लो मैंने बोला कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना, तो फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ये जब मॉलिक्यूल जब अपने जैसे किसी और मॉलिक्यूल के साथ एक बॉन्ड बनाता है तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बना वो नहीं था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब उस मॉलिक्यूल ने अपने जैसे ही मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाया, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझते हैं हम क्या बोल रहे हैं? ठीक, देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि तीन एलिमेंट, पहला तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन हो, या हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो, या हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन हो। हेडिंग डाल लेना बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, तो होगा क्या कि जब इनके बीच में बॉन्ड बनता है, नो डाउट ये बॉन्ड बना, तो ये बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किस तरफ शिफ्ट होंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। इस वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आता है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में भी सेम होता है कि ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। सिमिलर इन केस ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव और स्लाइट पॉजिटिव। ये बॉन्ड है, राइट। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड मोर टूवर्ड्स व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन की तरफ कम होंगे। देखिए, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ठीक, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कह सकते हम। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? जब ये मॉलिक्यूल अपने जैसे ही किसी और मॉलिक्यूल के साथ, अब मान लो इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली इसके ऊपर क्या है? स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या है? स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो इसके बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है एंड्स पे, एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट हाइड्रोजन बॉन्ड taking place between the two different molecule of the same kind or different kind, right? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं HF का अट्रैक्शन पानी के साथ करूं, वाटर का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं फिलहाल के लिए। वाटर ऐसा होता है, ठीक है, और यहाँ पर 2 नेगेटिव और यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। तो फ्लोरीन, अब यहाँ क्या है? फ्लोरीन थोड़ा नेगेटिव, हाइड्रोजन क्या है? पॉजिटिव। तो इसके बीच का बॉन्ड तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? इसके बीच का बॉन्ड, और इसको हम डॉट से दिखाते हैं। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? टू डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड, ठीक है, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के बीच का अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो सिंपल, राइट। तो क्या होता है? डिफाइन कर देते हैं हम लोग। अच्छा, डेफिनेशन से पहले चलो डेफिनेशन पढ़ ही लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं इन शॉर्टकट H बॉन्ड लिख रहा हूं, और क्या बोलेंगे? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the two different molecule of
same kind or different when both molecule should have either OH bond और NH बॉन्ड और HF बॉन्ड। समझ में आई डेफिनेशन? लेट मी सी कि तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, शायद दिख रहा होगा। अपन क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? इट इज़ द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ द सेम काइंड और डिफरेंट काइंड, एंड ईच मॉलिक्यूल शुड हैव आइदर OH, NH और HF बॉन्ड इन इट। यानी इनमें से अगर कुछ नहीं है, ठीक है, तब आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। ठीक, अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई बोले कि HCl का बॉन्ड, मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सिमिलरली एक और HCl का बॉन्ड, तो क्या इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? तो नहीं होगा। HCl के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। ठीक, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर द NH, HF एंड OH, राइट। कंडीशन क्या है? कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपको पता चलेगा कि हम तीन ही एलिमेंट क्यों लेते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, बाकी को क्यों नहीं लेते हैं। तो पहला कंडीशन तो यही है कि द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। द मॉलिक्यूल must contain highly electronegative element, right? उसके बाद and molecule must have a highly electronegative element linked to hydrogen atom. हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन एटम से जो एलिमेंट अटैच होना चाहिए या आइटम अटैच होना चाहिए, दैट शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। एंड सेकेंड थिंग इज दैट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड हैव स्मॉल साइज। तो अब आपको समझ में आया, आंसर मिला उस बात का कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका साइज बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक, तो इसीलिए अपन बड़े मॉलिक्यूल नहीं लेते, जैसे क्लोरीन नहीं लेते, ब्रोमीन नहीं लेते, ठीक है, नाइट्रोजन के बाद हम फॉस्फोरस नहीं लेते, क्योंकि उनका साइज कंपेरेटिवली बड़ा है, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होगी नहीं। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन से कनेक्ट हो रखा है उसका जो साइज़ है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, और ये इंपॉर्टेंट है, आपके +1 के एग्ज़ाम में आता है कि डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड व्हाट आर द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। सो कर लेना। चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पे, एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहला एग्जांपल है हाइड्रोजन फ्लोराइड का। तो ठीक, पता ही है ये थोड़ा नेगेटिव होगा, ये थोड़ा पॉजिटिव होगा, फिर ऐसे ही करके आगे भी चलता रहेगा। F नेगेटिव, H पॉजिटिव। सो दिस इज या व्हाट, ये डॉट से जो बनाया, दिस इज व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली वाटर का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं आप। वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। आप जानते हैं ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, 2 नेगेटिव,
तो यहाँ एक पॉजिटिव, यहाँ एक पॉजिटिव। ये जो ऑक्सीजन है वो आगे फिर दो हाइड्रोजन से कनेक्ट होता है, ठीक। यहाँ पे ये हाइड्रोजन किससे होगा, ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा किसी और वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से, राइट। और फिर H पॉजिटिव ऑक्सीजन, ये H पॉजिटिव। तो आप देखोगे ना कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है आपको, जो डॉट से बना है सब हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक। ये आगे फिर क्या करेगा, एक ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, ये भी एक ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा। तो एक मॉलिक्यूल ना 4 वाटर मॉलिक्यूल से अटैच होते हैं थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल से अटैच होते हैं थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। जबकि एक HF मॉलिक्यूल सिर्फ एक HF मॉलिक्यूल से अटैच्ड होता है थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। इस वजह से ना क्वेश्चन भी आता है कि H2O का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है HF से, जबकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दैट शुड फॉर्म द मोर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड, बट स्टिल water has a more stronger hydrogen bond as compared to HF. What is the reason? The reason being कि वाटर जो है वो 4 मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो सकता है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि उसकी जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है वो 4 मॉलिक्यूल की वजह से। जबकि HF के बीच में जो बॉन्डिंग होती है HF के बीच में वो सिर्फ एक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड दैट विल नॉट प्रोवाइड दैट मच स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू H2O, राइट। चलिए आई होप नोट कर लिया होगा आपने। देखिए उसके बाद कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया के। अमोनिया NH3 होता है, H फिर H, यहाँ क्या होगा 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव आई थिंक, और यहाँ क्या होगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये आगे बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव, फिर नाइट्रोजन, अगेन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हालांकि नाइट्रोजन 3 नेगेटिव है तो वो आगे 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक। अब वो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, पर आप समझो ऐसा कुछ होता होगा कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना। सिमिलरली यहाँ भी 3 नेगेटिव है तो हाइड्रोजन फिर नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ऐसे ही चलता रहेगा, राइट। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसका यूज़ तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक। ROH एल्कोहल सबको पता होना चाहिए, OH लगा दे तो एल्कोहल होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे ये ORH, राइट। फिर ऑक्सीजन ये R, where ROH is alcohol, where R is what? R is alkyl group, methane, ethane, propane, right? CH3, C2H5, anything. Now let's talk about the strength of hydrogen bond, ठीक है, कि HF और HO और आपका NH में कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नोट कर लो प्लीज़। आई एम रबिंग राइट हैंड साइड। चलिए वैसे तो दिखता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड किसका स्ट्रांग होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, राइट। क्योंकि देखो ना हो क्या रहा है, जब आप
बोलते हो कि कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से बॉन्ड बनाता है, यानी हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, जिस वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और सामने वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जिस वजह से उनके अंदर कुछ आयनिक कैरेक्टर आता है। और जितना ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव आएगा उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा और उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, राइट। तो चलिए स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो नो डाउट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और उसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। NH। इफेक्ट्स क्या हैं इसके? इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही देखो, पहला इफेक्ट है जो KHF2, KHCl2, KHBr2, इनमें सिर्फ ये एग्जिस्ट करता है, ये नहीं करता है। इनफैक्ट आगे भी नहीं करता है, ये भी नहीं एग्जिस्ट करता है। तो ये क्यों एग्जिस्ट करता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर वाटर में आप HF को डालो तो और H और F अलग नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल आप HF को वाटर में डालो तो H पॉजिटिव F नेगेटिव अलग नहीं होगा, जबकि HCl में आराम से आयन अलग हो जाते हैं। HI में भी आराम से आयन अलग हो जाएंगे, राइट। तो KHF2 exist and that exists due to hydrogen bonding, right? चलिए सेकेंड, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक बात समझना, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड से कमजोर है लेकिन वैन डर वाल बॉन्ड से स्ट्रांग है, ठीक है। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्ट्रांग है लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड से वीक है। तो नॉर्मली जो है अगर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ठीक है, तो दो ही बॉन्ड बचते हैं, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड कंपेरेटिवली ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है किसी भी मॉलिक्यूल को, इस वजह से वो उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, ठीक। अगर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है तो, राइट। तो इसीलिए अगर आप HCl, HBr और HF को कंपेयर करें ना तो आपको पता है कि HF का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक, फर्स्ट नंबर पे यही होगा, फिर ये होगा। इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही नहीं है, ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है ना इसमें, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एज कम्पेयर टू दीज। इनफैक्ट HI को भी इसी कैटेगरी में डाल दो। अब मैंने ऑर्डर में तो लिखा नहीं है तो आप मान लो सबसे ज़्यादा किसका है, HF का, फिर HCl, फिर HBr एंड फिर HI। ठीक, अभी ऑर्डर बताने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना जान लो। नेक्स्ट, वाटर H2O, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनाइड, ठीक है, और हाइड्रोजन टेलुरियम। वाटर अब इनमें कंपेयर करो तो आपको दिखता है ये लिक्विड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो मॉलिक्यूल पास में होते हैं और लिक्विड स्टेट में होते हैं। जबकि आप इन सबको देखो, दिस ऑल आर गैसेस। हाइड्रोजन बॉन्ड विल प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एंड कन्वर्ट वाटर दैट H2O मॉलिक्यूल इनटू अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक। चलिए, इसके अलावा और भी कुछ हैं, नोट करो। इसके अलावा NH3
हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन pH3, हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन pH3, अगेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट pH3 से ज़्यादा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है, ये नहीं बना पाता, सिंपल। ठीक, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, नो हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, फिफ्थ है आपका, इथेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट, इथेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इथेनॉल मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ C2H5OH, ये इथेनॉल है, और ईथर में CH3OCH3, दिस इज ईथर। अब देखिए इसमें भी तो 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसमें भी देखो अल्टीमेटली 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। दिस मॉलिक्यूलर मासेस आर सेम, राइट, बट स्टिल ये ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू ईथर। वाई? बिकॉज एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि ईथर के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वी आर कंपेयरिंग हाइड्रोजन बॉन्ड only with the van der Waals force of attraction. If we compare with the covalent bond, then it will be a weaker forces as compared to covalent bond, right? तो ऐसे चलता है। सिमिलरली एक और है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक सवाल आता है कि why water has higher boiling point and melting point than HF, again due to why? Because it can, जबकि मैंने बोला ना स्ट्रेंथ वाइज किसका ज़्यादा है? हाइड्रोजन HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू HO बॉन्ड। ये तो बात हो चुकी थी हमारी, यहाँ पे देखो कहाँ लिखा था, ये रहा, HF बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू HO, तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर HO नहीं लिखा है, यहाँ पे H2O लिखा है, एंड H2O it can form 4 hydrogen bond and provide more strength as compared to single HF bond, single hydrogen bond as compared to single hydrogen bond formed by HF। तो भाई HF के सिंगल बॉन्ड पे H2O का 4 हाइड्रोजन बॉन्ड भारी पड़ता है, ठीक है, तो इस वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, राइट। चलिए आगे आ जाओ, नोट करो इसे ज़रा, नोट डाउन फास्ट।
let's talk about the solubility. Solubility of any compound in water. If any compound, any molecule form hydrogen bond with the water molecule, then it will be soluble in water. Otherwise it doesn't. Right? तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल पानी में घुलना चाहता है तो उसके मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल नॉट गोइंग टू बी सॉल्युबल. राइट. सो हम क्या बोल रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी if any compound if any molecule of a compound can form, if any molecule of a compound can form hydrogen bond with water molecule, it will be soluble. In it. तो इसका मतलब वो उसमें घुल जाएगा, सिंपल सी बात है. इस वजह से, and that's why water, like ammonia, alcohol like methanol, ethanol and rest of the alcohol are soluble. Right. अमोनिया हो गया, अल्कोहल हो गया, और कौन सा, HF मॉलिक्यूल एज वेल आर सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं. ठीक. वैसे HF का एग्जांपल मत लेना, क्योंकि HF एक कुछ अलग ही चीज़ें दिखाता है, हम नहीं लेते हैं. अमोनिया और अल्कोहल ले लो सिर्फ. ठीक. चलिए, अब आ जाइए वोलेटिलिटी पे. वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर बनाने की क्षमता, कि कोई सब्सटेंस वेपर बनाता है कि नहीं बनाता. ठीक. तो सोचो कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल के बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. जैसे वाटर के मॉलिक्यूल के आपस के बीच की अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी. सिमिलरली अगर NH3 और NH3 के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें तो शायद उससे वीक होगी. तो जितना मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, उतना आपका कम क्या होगा, वोलेटिलिटी होगी. ठीक. तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या रोल प्ले करता है वोलेटिलिटी में, कि अगर किसी दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रेटर है, मतलब ज़्यादा है, तो इसका वोलेटिलिटी कम हो जाएगा, यानी उसकी वेपर बनाने की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा. सीधी सी बात है. एंड वाइस वर्सा ऑल्सो होल्ड. राइट. एंड दैट्स वाई एंटीमनी हाइड्राइड हैज greater hydrogen bonding as compared to arsenic hydride, and further greater than the phosphorus trihydride and ammonia. This will be order of volatility. Right. चलिए, let's talk about the density. एक सवाल होता है कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन वाटर. ठीक. क्या बोल रहा हूँ मैं? डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन वाटर, कि आइस की डेंसिटी कम होती है पानी से.
डेंसिटी ऑफ आइस लोअर देन वाटर। ये बात फील नहीं होती, ये बात फील नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस मतलब ऐसा फील होता है कि आइस तो सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग भी है, तो उसका डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए पानी से, और वाटर तो बहुत सॉफ्ट है और लिक्विड शेप है तो स्पेस भी ज़्यादा होगा उसके बीच में एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, तो इस वजह से उसका डेंसिटी कम होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। केमिकल रीजन जान लो, और इसी वजह से जो आइस है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है, पानी के ऊपर आइस क्यों तैरता है, उसका रीज़न है क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो पानी से कम है, राइट। तो डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन वाटर। अब रीज़न क्या है वो बताते हैं आपको। मैं आइस का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। बेसिकली आइस हैज़ अ केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर, and there is a lot of space present in the structure of ice, right? देखिए कैसे water, मुझे भी स्ट्रक्चर याद सा नहीं रहता इसका, तो there will be further expansion, right? बस ऐसे ही चलता रहता है एक्सपेंशन। तो देखो, देयर आर लॉट ऑफ स्पेसेस, वेकेंट स्पेसेस। आप जानते हैं डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। स्पेस ज़्यादा है तो नो डाउट वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी कम, ठीक। अब जैसे ही आप क्या करते हो, अच्छा इस स्ट्रक्चर में मैं बता दूं, लिख देता हूं कि ईच वाटर मॉलिक्यूल, देखो ना, एक पानी का मॉलिक्यूल कितने से जुड़ा हुआ है, किसी एक को ले लो, ये वाटर मॉलिक्यूल इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि ईच वाटर मॉलिक्यूल, ईच water molecule is connected with four different water molecule, four different water molecule, ठीक। एक वाटर मॉलिक्यूल चार अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल से कनेक्टेड होते हैं, and there are lot of free space in between the structure of ice। अब हम क्या करते हैं, सीधी सी बात है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आइस मेल्ट होगा, और आइस मेल्ट होगा तो ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा, केज लाइक स्ट्रक्चर कोलैप्स। and molecule come closer to each other, and molecule come closer to each other, जिस वजह से मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस खत्म हो जाता है और वो पास में आ जाते हैं। अब सीधी सी बात है, अगेन डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और जब पास में आ रहे तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, इसीलिए डेंसिटी ज़्यादा होता है वाटर का एज कम्पेयर टू आइस। रीज़न मिल गया।
तो चलो स्ट्रक्चर बना देते हैं कि आफ्टर मेल्टिंग कैसा दिखता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। देखो ना, मास में तो कोई चेंज आया नहीं, मास तो फिक्स है, जितना पहले था उतना ही है अभी भी, लेकिन वॉल्यूम कम हो गया। तो फॉर फिक्स्ड मास इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस द डेंसिटी विल ऑब्वियसली इंक्रीज। ठीक, और ये ऑक्सीजन इससे भी कनेक्टेड रहता है, ऐसे ही चलता है। ठीक है, बस तो अपन को समझ में आया कि डेंसिटी बढ़ जाएगा, और दैट्स वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। इस वजह से आइस जो है वो पानी पर तैरता है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। समझ में आया क्यों डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो कम होता है पानी से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज इससे रिलेटेड बतानी है। एक सवाल और होता है कि जो वाटर होता है, वाटर दैट हैज मैक्सिमम डेंसिटी, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 277 केल्विन। ठीक, वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 277 केल्विन होती है। इसको प्रूफ करना है। ये सवाल भी आता है कि वाई 277 केल्विन वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी, राइट। देखो, एट 0 डिग्री सेल्सियस, आप जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन लगभग, इस पर वाटर दोनों फेस में एग्जिस्ट करता है। मतलब वाटर भी होता है और थोड़ा आइस भी होता है, मतलब सॉलिड और लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो कैसे एग्जिस्ट करेगा? आइस एंड वाटर की फॉर्म में। और देयर इज अ सफिशिएंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस टेम्परेचर पे देयर इज अ सफिशिएंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सफिशिएंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इस टेम्परेचर पे, और इस वजह से ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। इसके बाद आप टेम्परेचर बढ़ाओ, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड स्टार्ट ब्रेकिंग, राइट। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, राइट। उसके बाद ये कब तक होगा? टिल 277 केल्विन। ये हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग जो है वो 277 केल्विन तक चलती है। उसके बाद ज़्यादातर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट चुके होते हैं। मोस्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड
breaks. And if you still increase the temperature, breaks, right? Most of the hydrogen bond break till 277 Kelvin. So still if you increase the temperature, ठीक, तो क्या होगा? अगर टेम्परेचर आपने 277 केल्विन तक करा, अब देखो ना, यहाँ तक तो आपने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए, वॉल्यूम कम हो गया, डेंसिटी बढ़ गई, ठीक, लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दोगे तो इवेपोरेशन शुरू हो जाएगी, इवेपोरेशन शुरू हो जाएगी, फिर वो पानी पानी नहीं रहेगा, वेपर बनना शुरू हो जाएगा। और इवेपोरेशन का मतलब वॉल्यूम में सडन बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगी। और हाइड्रोजन बॉन्ड की तो बात ही खत्म है, हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ी बहुत होगी भी तो क्या कर लेगा, क्योंकि इवेपोरेशन तो तभी हो रहा है ना जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए सारे, राइट। और इवेपोरेशन होने की वजह से वॉल्यूम सडन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, राइट। और इस वजह से डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होने लगेगी। तो इसीलिए इसका जो ग्राफ बनता है ना, ऐसा बनता है, यहाँ टेम्परेचर दिखा दो और यहाँ आप दिखा दो डेंसिटी, राइट। डेंसिटी मैक्सिमम जाएगी कहाँ पर? 277 केल्विन पर। उससे कम मतलब टेम्परेचर 277 केल्विन से ग्रेटर रख दिया तो भी सडन डिक्रीमेंट होगी, और कम रख दिया तो आइस का स्ट्रक्चर और आइस की डेंसिटी तो वैसे ही कम होती है। तो इस वजह से यहाँ के बाद वेपर है और इससे पहले क्या है? आइस है। दोनों ही केस में डेंसिटी कम होगी। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक बढ़ता है हमारा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, नोट करो फटाफट, काउंटिंग 1 2 4, 1 2 3 4, बस स्क्रीनशॉट लो, खत्म करो। Types of hydrogen bonding. There are two types of hydrogen bonding. First is intermolecular hydrogen bond, and second one is intramolecular. चलो हम एक एक करके बात ही कर लेते हैं। पहले इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? The bond formed between two different molecule. एक सेकेंड रुको बच्चों। The bond formed between two different molecule of same compound और डिफरेंट कंपाउंड, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा पानी के बीच में बॉन्ड बना दो, जैसे एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और सिमिलरली पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वाटर में। तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड, राइट। और हो सकता है वाटर के बीच में बन जाए, या एल्कोहल के बीच में बॉन्ड बन जाए, ROH सिमिलरली पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक। तो वाटर के बीच में बॉन्ड बना दो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, ये भी 2 नेगेटिव है, और ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। वैसे तो इसमें डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव लिखते हैं, पर मैंने जल्दबाजी में लिख दिया 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। पर आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैन फॉर्म बिटवीन द 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल और सेम मॉलिक्यूल। यहाँ पे कुछ और रख दो यार, गड़बड़ हो गई। ऑक्सीजन ROH, हाँ।
तो ये अल्कोहल अल्कोहल के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड है, राइट। जबकि ये अल्कोहल और वाटर के बीच का वाटर मॉलिक्यूल है, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ऐसा भी हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जब हाइड्रोजन बॉन्ड में किसी दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत ही ना पड़े, आपस में ही बन जाए, एक ही मॉलिक्यूल के दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आपस में कनेक्ट हो जाए, तो उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो व्हेन द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू बिटवीन क्या बोल रहा हूँ मैं, व्हेन द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन या विदिन लिखो, विदिन मॉलिक्यूल इटसेल्फ, जब हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में ही फॉर्म हो जाए। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल NO2, यहाँ लगा रहा हूँ NO2 और यहाँ लगाते हैं OH, राइट। दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अब देखो ना, इसमें किसी दूसरे मॉलिक्यूल को आने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन आपस में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, एंड दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इज एक्चुअली इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, अब देखो इससे क्या फायदा होता है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर, क्या लिख दिया मैंने, इंटर नहीं है ये, इंट्रा, राइट, आ रहे हैं इंट्रा, राइट। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, इसका फायदा क्या है, देखो, इफेक्ट ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फायदा क्या है, देखो, पहले तो जो मॉलिक्यूल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में ही बना लेते हो, वो दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते, तो उन मॉलिक्यूल की एसोसिएशन नहीं होती। ठीक, तो क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट है प्रिवेंट एसोसिएशन, दूसरे सेम मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड नहीं होते हैं, और इस वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक, आपस में ही बॉन्ड बनाने की वजह से साइज भी कम हो जाता है, कॉजेस क्या कह सकते हो आप, कॉन्ट्रैक्शन इन साइज, राइट, कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन। साइज कम होने से क्या होगा, सॉरी, कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, साइज कम हो जाएगा, और साइज कम मतलब सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा। अट्रैक्शन भी कम हो गया, दूसरे अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन नहीं हो पाएगा, जिस वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक, और क्योंकि ये एसोसिएट नहीं हो पाता तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, दूसरे पानी के साथ भी नहीं मिक्स होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ही नहीं वाटर के साथ, खुद के साथ ही बना ले रहा है। ठीक, और इस वजह से वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, वेपर जल्दी बन जाएंगे, बिकॉज देयर इज नो मोर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द इंट्रामॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक, चलिए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी नहीं होती इनके, और ये वेपर आसानी से बना लेंगे। बस यही था लास्ट पॉइंट। तो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन बॉन्ड, इतना ही था हाइड्रोजन बॉन्ड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और रिवाइज करो, ये लास्ट लेक्चर था। ठीक है, कोशिश करूँगा शीट अपलोड कर दूँ नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।